हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ CA से सवानी, आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं। 15 पॉइंट। वो है चेकलिस्ट कि जब हम फ्लैट बाय करें तब कौन से पॉइंट्स हमें ध्यान में रखने हैं। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, आप जुड़िए रहे एंड तक ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस ना होवे। तो सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं देन मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो मैं लाती रहती हूँ जो बहुत ही यूजफुल होती है। तो आइए चलो जानते हैं कि वो कौन से 15 पॉइंट्स है जो चेकलिस्ट है हमारा, जो हम फ्लैट बाय करते समय ध्यान में रखना है। तो आइए चलो जानते हैं। फर्स्ट पॉइंट है रिगार्डिंग बिल्डर्स जो भी बिल्डर से हम फ्लैट परचेस करें उनका रेरा में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। देन उसकी क्रेडिटेबिलिटी हमें चेक करनी है कि उन्होंने कोई GST डिफॉल्ट नहीं करा है, मतलब वो उसकी क्रेडिटेबिलिटी चेक करनी है, रेरा में रजिस्ट्रेशन है वो चेक करना है। देन पास्ट परफॉर्मेंस भी देखना है बिल्डर्स का। तो ये था पॉइंट रिगार्डिंग बिल्डर्स। अभी सेकेंड पॉइंट डिस्कस करते हैं चेन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। चेन ऑफ डॉक्यूमेंट्स में ऐसा है कि जब हम फ्लैट किसी थर्ड पार्टी से बाय करते हैं तो हमें चेन ऑफ डॉक्यूमेंट चेक करना है कि फर्स्ट ओनर कौन है, सेकंड कौन है, और जिससे भी हम अगर फ्लैट बाय करें वो एक्चुअल ओनर है या नहीं, वो हमें चेन ऑफ डॉक्यूमेंट चेक करना है। थर्ड पॉइंट अभी डिस्कस करते हैं मैप। हमारा जो फ्लैट का मैप है, जो भी फ्लैट बना है वो उस मैप गवर्नमेंट अप्रूव्ड है, और अगर जो भी मैप है और जो भी फ्लैट है वो एज पर मैप बना होना चाहिए, जो मैप गवर्नमेंट अप्रूव्ड है। तो ये था थर्ड पॉइंट। अभी डिस्कस करते हैं फोर्थ पॉइंट, फायर डिपार्टमेंट की अप्रूवल। फायर डिपार्टमेंट अप्रूव्ड होना चाहिए, यानी कि जो भी हमारा बिल्डिंग स्पेशली फ्लैट है वो स्पेशली इन टॉल बिल्डिंग में ये बहुत ही खास देखना, ध्यान में रखना है कि अगर 25th फ्लोर से भी ऊपर वाली बिल्डिंग है तो उसमें काफी सारे अप्रूवल्स की रिक्वायर्ड होता है, बट उसमें स्पेशली हमें देखना है कि फायर डिपार्टमेंट से अप्रूव्ड होना चाहिए। देन अभी डिस्कस करते हैं फिफ्थ पॉइंट, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, यानी कि जो भी हमारा फ्लैट है वो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से अप्रूव्ड होना चाहिए। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, जैसे आप देख रहे हो अभी तक जो भी हम पॉइंट डिस्कस कर रहे हो सर्टिफिकेट अप्रूवल के बारे में हम चेक कर रहे हैं। अभी है सिक्स्थ पॉइंट, दैट इज कंप्लीशन सर्टिफिकेट। जो भी फ्लैट अभी हम बाय कर रहे हैं उसका कंप्लीशन सर्टिफिकेट साइंड एज वेल एज रेडी होना चाहिए। तो ये था सर्टिफिकेट रिगार्डिंग। देन अभी बात करते हैं ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट है कि जो भी हम फ्लैट बाय कर रहे हैं वो रहने के लिए सेफ होना चाहिए, और हमें मेक श्योर करना है कि वो रहने के लिए सेफ है। तो उसका ये भी हमें एक ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट चेक करना है। देन डिस्कस करते हैं 8 पॉइंट, कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट है कि जो भी हम फ्लैट बाय कर रहे हैं वो फ्लैट के लिए चार्टर्ड इंजीनियर ने मेक श्योर करा है कि वो अर्थक्वेक प्रूफ है या कंस्ट्रक्शन उसका जो भी बना है वो सेफ है। इसका भी सर्टिफिकेट हमें चेक करना है, कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट। देन 9th पॉइंट, बिल्डर लोन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर बिल्डर ने कोई लोन ले रखा है तो वो हमारे अगेंस्ट में नहीं है। और ये भी हम एक और भी कर सकते हैं कि हम खुद भी हमारा जो फ्लैट लिया उसके लिए बैंक फाइनेंस करावे, तो उसमें हमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने रहते हैं। अगर हम बैंक फाइनेंस करावे तो हम वो बैंक फाइनेंस करने से हमें पता चलता है कि कोई भी डॉक्यूमेंट्स में कोई गड़बड़ तो नहीं है या मिस्टेक तो नहीं है। तो ये लोन के रिगार्डिंग हमें 2 पॉइंट चेक करना है कि बिल्डर ने लोन लिया है तो वो हमारे अगेंस्ट में नहीं है, और अगर हमने खुद ने बैंक फाइनेंस अगर हम करवाते हैं तो हमें डॉक्यूमेंट का पूरा एक नीट एंड क्लीन आइडिया आ जाता है। तो ये था 9 पॉइंट। 10th पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, वन टाइम लीज, यानी कि बिल्डर ने, यहाँ पे हमें ये भी देखना है कि जो भी बिल्डर से हम परचेस कर रहे हैं बिल्डर ने वन टाइम लीज पे कर दिया होना चाहिए। अदरवाइज क्या होता है, सोसाइटी हैज टू बेयर। अगर बिल्डर ने नहीं पे किया है तो वन टाइम लीज इसका पे किया हुआ है या नहीं। तो अभी इसका ओवरऑल देखा जाए तो 1 to 10 पॉइंट जो हमने डिस्कस करे वो सर्टिफिकेट के बारे में थे, और अभी हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है अभी
फैसिलिटीज के बारे में, यानी सर्टिफिकेशन पोर्शन भी हमें देखना है एंड अभी डिस्कस करते हैं फैसिलिटीज के बारे में भी हमें देखना है। फैसिलिटीज में फर्स्ट आएगी पार्किंग फैसिलिटी। जो भी फ्लैट हम परचेस कर रहे हैं उसमें हमें मेक श्योर करना है कि वहां पे पार्किंग की प्रॉपर फैसिलिटी है। डबल कार पार्किंग है, गेस्ट कार पार्किंग है, अगर नहीं है तो भी हमें वो भी देखना है कि इसके लिए कोई प्रोविजन है या नहीं, तो पार्किंग फैसिलिटी देखना है। देन सिक्योरिटी गार्ड, ये भी बहुत एसेंशियल फैसिलिटी है जो हमें देखना है कि जो भी फ्लैट है वहां पे प्रॉपर सिक्योरिटी गार्ड फैसिलिटी अवेलेबल होना चाहिए। देन अभी डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसके लिए सेपरेट कनेक्शन विद डिपार्टमेंट होना चाहिए। देन इलेक्ट्रिसिटी में दूसरा पार्ट है कि अगर पावर फेलियर हो रहा है तो पावर बैकअप है या नहीं, यानी कि पावर बैकअप के लिए भी फैसिलिटी होना चाहिए। इलेक्ट्रिक जनरेटर है या सोलर इलेक्ट्रिसिटी जैसी फैसिलिटीज पावर बैकअप के लिए होना चाहिए। देन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट वाटर के लिए प्रॉपर वाटर प्लान है या नहीं, क्योंकि हमें वो भी देखना है कि ग्राउंड वाटर प्लान है, प्रॉपर वाटर प्लान है, तो वाटर के लिए भी हमें पूरा देखना है, तो ये भी इंपॉर्टेंट एक फैसिलिटी है। देन 14th पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, फायर फाइटिंग सिस्टम, स्पेशली फॉर 50+ फ्लोर बिल्डिंग्स। बहुत ही एसेंशियल है, फायर फाइटिंग सिस्टम होना चाहिए फैसिलिटीज में। देन 15th पॉइंट, दैट इज आवर लास्ट पॉइंट, एससी फैसिलिटी एरिया। एससी फैसिलिटी एरिया, इसमें भी ये हमें खास ध्यान रखना है कि जो भी हम फ्लैट बाय करें यहाँ पे प्रॉपर एसी फिटिंग के लिए एरिया है होना चाहिए, क्योंकि कभी ना कभी क्या होता है एसी लगा हुआ है किसी और का एंड देन उसका पानी टपक टपक हमारे बालकनी एरिया में कहीं पे गिरता है, देन हमें वो एक परेशानी रहती है। तो यहाँ पे हमें ये भी देखना है कि प्रॉपर ऐसी फैसिलिटी एरिया होना चाहिए। तो ओवरऑल में अगर आप समराइज करें तो 1 to 10 पॉइंट हमने सर्टिफिकेट के डिस्कस किए एंड देन 5 पॉइंट हमारे फैसिलिटीज के थे जो बहुत इंपॉर्टेंट थे। अभी मैं उम्मीद रखती हूँ कि आपको ये पूरा 15 पॉइंट नीट एंड क्लीन हो गया है, तो आप वीडियो को लाइक करें, जिससे हमें बहुत ही एक प्रेरणा मिलती है कि हम ऐसे और वीडियो बनाएं। तो अगर आपको ये वीडियो मेरी समझ में आई है देन प्लीज आप वीडियो को लाइक करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।